एक सेकंड में 24 फ्रेम है, तुम्हारे में 25 होते होंगे। 25 है तुम्हारे में? हाँ नहीं, फ्रेम तो बाद में आया ना सर। एक फ्रेम से थोड़ी काम चलेगा। 1 फ्रेम इज 1/48 ऑफ ए सेकंड। डू यू नो दैट? इज नॉट इवन 1/24 ऑफ ए सेकंड। ये भी नहीं पता तुमको? नहीं पता तुमको? जी सैमसंग सोलंकी रहता है जी। सर। आप सर एडिटर हैं सर, आपका सर पहला सॉफ्टवेयर क्या था? किस बात, कहाँ पे? सॉफ्टवेयर पहला। सॉफ्टवेयर यस एडिटिंग का? सर, यस मेरा जो पहला सॉफ्टवेयर था वो था, इट वाज एनालॉगस मैकेनिकल मशीन विच यूज टू साउंड लाइक अ ट्रैक्टर। कट 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 उसमें से आवाज आती थी। और इट वाज कॉल्ड अ मूवीओला। इट वाज अ मूवीओला। और आप हॉलीवुड की जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं, और यानी कि जितने भी आपका लोग वो जो है अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में हैं, और विच इज़ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ हॉलीवुड, बैनर है, जो भी फिल्में थी वो सारी की सारी वो मूवीओला के ऊपर एडिट होती थी। बाद में एक डिवाइस आई उसका नाम था स्टीन बैक, वो जर्मन्स ने बनाई। वो फ्लैट होती थी, उसमें एक हॉरिजॉन्टल पे रील लग जाती थी और एक पे दूसरी पे साउंड लग जाती थी। और ये आज तो जब आप रिकॉर्ड करते हो तो साउंड और पिक्चर दोनों साथ में रिकॉर्ड हो रही होती है, तो उनको सिंक करने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो टाइम पे क्या था, साउंड सेपरेटली रिकॉर्ड होती थी और पिक्चर सेपरेटली रिकॉर्ड होती थी। तो कैमरा से ना एक केबल आता था रिकॉर्डर के अंदर, उसको बोलते थे पल्स। उसमें से एक पल्स आती थी, तो उसके हिसाब से टेप रिकॉर्डर यूज्ड टू रन इन सिंक विद द पिक्चर। लेकिन एडिटर को साउंड और पिक्चर को सिंक करना पड़ता था एडिटिंग की टेबल पे। तो जो आप क्लैप देखते हो ना, उसका तो अभी तो मुझे लगता नहीं है कि कोई काम रह गया है। लेकिन उस टाइम पे उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट काम ये था कि हम ये शॉर्ट नंबर सो एंड सो टेक टेक कट करके जो बजाता था निकल जाता था। तो एडिटर ना एडिटिंग मशीन पे टक 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 वो फ्रेम पे आता था जब ये आके वहां पे टच कर रहा है, और तब फिर इसको स्टॉप कर देता था पिक्चर को और साउंड को चलाता था। और साउंड पे जहाँ पे वो साउंड आती थी खटाक की, उसको रोक के और वो पिक्चर को रोक के और इन दोनों को वो लिंक कर देता था। तो इस तरीके से पिक्चर और साउंड सिंक हो जाते थे। फिर हम देखते थे यार थोड़ा सा 1 फ्रेम 2 फ्रेम आगे पीछे करके उसको सिंक कर लेते थे। फिर उसके बाद में जो जब दूरदर्शन चालू हुआ तो वीडियो, प्रोफेशनल वीडियो आया। उसमें लो बैंड आया पहले। लो बैंड में मतलब लीनियर एडिटिंग पहले आई। लीनियर के अंदर ये था कि सपोज 2 घंटे की मैंने पिक्चर बनाई और 55वें मिनट पर कोई मुझे चेंज करना है, तो मुझे पूरी की पूरी पिक्चर दोबारा से एडिट करनी पड़ेगी। I can't insert that change on the 55th minute. Then came high band and non-linear editing, जिसके अंदर आप अभी इंसर्ट कर सकते हो ये सब। ये जो आया, जो जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो वो भी बहुत बाद में आया। लास्ट सॉफ्टवेयर कौन सा था? नहीं, मैंने तो काम करना आई सी। मैंने क्या किया कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जब अपनी पहली फिल्म बनाई तो वो मैंने एडिट की खुद की। और जब दूसरी फिल्म बना रहा था, और उसके अंदर आप स्टार कास्ट सुन के हैरान हो जाओगे, उसमें धर्मेंद्र भी थे, स्मिता पाटिल भी थी, गोविंदा जी थे, नए नए आए थे, मंदाकिनी की राम तेरी गंगा मैली हिट हुई थी, मंदाकिनी थी, गुलशन ग्रोवर थे और अमरीश पुरी थे। यानी कि सन 86 की सबसे बड़ी पिक्चर मेरा ईमान जो फ्लोर पे गई, तो मनमोहन देसाई ने आके क्लैप दिया और ऐसा करके भाव लगा ना वहाँ पे, जैसे शॉट खत्म नहीं हुआ मुहूर्त का, कहती ये 50,000 का चेक, ये ना निज़ाम मेरा हुआ, ये मेरा पंजाब हो गया, मेरा यूपी हो गया, मेरा ये हो गया, पट 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 करके ऐसे पिक्चर को सोल्ड आउट हुए डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसमें क्या होता था कि मैं गाने भी लिख देता था
तो वो मैं गाने भी लिख रहा था, ये सब कर रहा था। तो अच्छा, फिर जो गाने रिकॉर्ड, अन्नू मलिक वॉज म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी राइजिंग फोर्स था। तो अन्नू मलिक की धुनें थी, और अब उसके साथ ना कोई बैठने को डमी वर्ड लिखने वाला नहीं था। तो मैं बैठा हुआ था, मुझे को तो कोई, मैं उसके डमी वर्ड लिख देता था। वो प्रोड्यूसर को इतने पसंद आए डमी वर्ड्स कि उसने कहा नहीं, मुझे तो यही रिकॉर्ड करने हैं। तो उसने वही रिकॉर्ड कर लिया। सुनो तो सही, बात पूरी सुनो। तो ऐसे करके शैली शैलेंद्र हैं, जो शैलेंद्र जी के पुत्र हैं, बहुत बड़े लिरिक राइटर हुए शैलेंद्र, उनके पुत्र हैं शैली शैलेंद्र। और एक पार्टी चल रही थी, तो पार्टियां उस जमाने में होती थी, और मैं चाहता हूँ कि फिर से होने लग जाएं, और इस साल से मैं चालू करूंगा पार्टियां करना, और सब, ताकि पार्टियों में क्या होता था ना, एक कॉमरेडरी होती थी, मिलना जुलना होता था। अभी बहुत इलिटिस्ट हो गई है। करण जौहर की पार्टी में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिविटी आ गई है। पहले ना ये सब, पहले इंक्लूसिविटी थी। तो आई एम टॉकिंग ऑफ दोज डेज। तो ऐसे ही करके मैं एडिट भी कर रहा था, गाने भी लिख रहा था। तो मुझे किसी ने बोला, एक एडिटर था ओम प्रकाश मक्कड़, उसने कहा सर आप डायरेक्ट भी कर रहे हो, आप एडिट भी कर रहे हो, तो वो बोला आप गाने भी लिख रहे हो, तो आप दूसरों के पेट पे लात क्यों मार रहे हो? जब देखो, राज कपूर ने धुन बनाई, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, ये राज कपूर की बनाई हुई है, बोल भी उसी के लिखे हुए हैं। और हो सकता है राज कपूर की फिल्मों के आधे से ज्यादा के जो मुखड़े हैं वो राज कपूर ने लिखे हों। पर जब तुम्हें पूरी पिक्चर का क्रेडिट मिल रहा है, तो तुम दूसरे लोगों को भी तो खाने पीने का मौका दो। तो मेरे ऊपर ये डिमांड पैदा हुई कि यार मैं ये, तो मैंने फिर कहा कि मैंने एडिटिंग करनी छोड़ी थी। बिकॉज क्या होता है कि व्हेन यू बिकम अ डायरेक्टर, यू हैव टू सीज टू बी अ टेक्नीशियन इन अ वेरी, नॉट इन दिस सेंस, बट इन अ वेरी ब्रॉड सेंस। बिकॉज अ टेक्नीशियन इज लिमिटेड बाय हिज डिसिप्लिन। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आप किसी सिनेमाटोग्राफर को डायरेक्टर बना दो, जैसे राज कपूर ने बनाया, कौन सी पिक्चर में बनाया? जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है से पहले राज कपूर एज अ डायरेक्टर हैज गिवन श्री 420, आवारा एंड बरसात, 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में वो बना चुका है। और ये उसकी और भी 2-3 पिक्चरें प्रोड्यूस कर चुका है। और जिस देश में गंगा बहती है बना रहा है, उसका उसने डायरेक्शन दिया राधु कर्माकर को, जो उसके डीओपी हैं। अब जितने भी लोग यहाँ पे डीओपी हैं, उनको पता होगा कि फोटोग्राफी की, डीओ मतलब सिनेमाटोग्राफी की एक लिमिटेशंस है। बिकॉज द लेंस एंड जितना भी आप कर लो, जो जो कैमरा है इज नॉट इक्वलेंट ऑफ द आई। जो ह्यूमन आई है उसके बराबरी नहीं कर सकता। तो डीओपी इज वर्किंग अंडर, उसके दिमाग में लिमिटेशंस हैं, उससे वो आतंकित है। और वो उसी के, वो अपनी जो अपने कंफर्ट लेवल में रहना चाहेगा। और डीओपी के लिए बेस्ट है स्टूडियो। अगर स्टूडियो में सेट लग जाए तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि ऊपर भी लाइट है, नीचे भी लाइट है, रात को पैकअप हुआ, लाइटें लगी रह गई, और वो बड़ा कंफर्टेबली पिक्चरें बना सकता है। आप जिस देश में गंगा बहती है देखो, तो सारी पिक्चर सेट पे शूट हुई है, बिकॉज राधु कर्माकर इज द डीओपी। लेकिन जो उसकी क्लाइमैक्स है, अब लौट चले, तो जब वो आउटडोर में जाता है और जब तब जाके वो पिक्चर उठ के खड़ी होती है, तो मुझे लगता है वहां पे राज कपूर हैड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक द डिसीजन। यानी कि वही का वही राधु कर्माकर है, उसकी आप जिस देश में गंगा बहती है देखो, और वही का वही डीओपी राधु कर्माकर है, उसकी आप संगम पिक्चर देखो, जमीन आसमान के अंदर डीओपी वही का वही है। तो जो टेक्नीशियन है वो अपनी टेक्निक के लिमिटेशंस में है, और एक जो डायरेक्टर है वो आके बोलेगा देख, यहाँ से चालू होएगा, यहाँ से ये चल के आएगा, और यूँ आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ बैठेगा, ये मेरा शॉट है। उसने तो बता दिया। अब जो डीओपी है उसका दिमाग खराब होने के बता के, अरे अब मैं कहाँ पे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या हो, उसने कहा तुम जाके आराम करो, मैं करता हूँ। तो डायरेक्टर जो है, क्योंकि उसको ना लिमिटेशंस नहीं पता टेक्निक के, तो वो विजुअलाइज कर लेता है ऐसी चीजों को जिसको हासिल करने के लिए टेक्नीशियंस को एफर्ट लगाना पड़ता है। दे हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट लेवल एंड डू इट।
तो इसके लिए भी कहा जाता है। तो जब कोई डायरेक्टर इंडस्ट्री में आता है, जैसे मुकुल आनंद की आपने शायद फिल्में देखी हो, टेक्निकली ही इज वेरी ब्रिलियंट। इस हाँ, मुकुल आनंद, विजय आनंद की तो टेक्निकली पर मुकुल आनंद इज ओनली टेक्निकली। फिल्मों के अंदर, ये भी मैं बता दूं, फिल्म के अंदर दो चीजें हैं। फिल्म फिल्म कलाएं दो प्रकार की हैं। कितने प्रकार की है? बोलो ना, दो प्रकार की। किसी को तीन पता हो तो तीसरे प्रकार बताओ, नहीं तो मेरे साथ रिपीट करो। दो प्रकार, कौन से दो प्रकार हैं? एक तो वो है जो स्पेस को सजाती है, जैसे पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग जो है कैनवस को सजा रही है। दूसरी मूर्ति कला है, वो भी उस स्पेस में ही मूर्ति को, वो पुराने जमाने में मंदिर उन्होंने पहाड़ों को खोद के तोड़ के निकाले, ठीक है, वो भी स्पेस का अरेंजमेंट है। आर्किटेक्चर स्पेस का अरेंजमेंट है। लेकिन म्यूजिक में किधर स्पेस है? म्यूजिक में, म्यूजिक इज अरेंजमेंट ऑफ टाइम, करेक्ट? तो देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्ट्स, टेम्पोरल आर्ट्स एंड स्पेशियल आर्ट्स, SPATIAL। स्पेशियल मतलब स्पेस से रिलेटेड। Those arts, there are total 7 classical arts. Out of that, 4 are arrangements of space and 3 are arrangement of time, जिसके अंदर डांस है, ड्रामा है और म्यूजिक है। These 3, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, आर दी स्ट्रक्चरिंग ऑफ टाइम। इसमें टाइम को स्ट्रक्चर होता है। तो सिनेमा जो है, एक्चुअली पिक्चर हिट तब होती है कि when the audience enjoys the structure of time. It's a cinema is basically a temporal because it's closest to drama. हाँ तो बोलो, है कि नहीं है? आप तो ऐसे ऐसे हो गए जैसे मैं कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूँ, बहुत सीधी सादी बात कर रहा हूँ कि इज सिनेमा नॉट वेरी क्लोज टू ड्रामा? ड्रामा में कट्स नहीं है, बाकी है तो ड्रामा ही ना यार। तो ड्रामा के अंदर बोर्डम कब होती है, ऑडियंस बोर कब होता है? जब आपका जो टेम्पोरल स्ट्रक्चर है उसको पसंद नहीं आ रहा होता, तो वो बोर हो जाता है। तो आपको टाइम को अरेंज करना है। लेकिन तो टाइम के हिसाब से सिनेमा की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? टाइम की सबसे छोटी यूनिट जो हमको उपलब्ध है वो क्या है? 1 सेकेंड। होने को माइक्रो, मिली, माइक्रो सेकेंड, थ्योरेटिकली कुछ भी होता हो, पर हमारी परसेप्शन में जो जिसका हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो 1 सेकेंड का टाइम है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिनेमा इज 1 सेकेंड, करेक्ट? अगर चाहे आप 2 घंटे की पिक्चर है, 3 घंटे की पिक्चर है, कितने भी टेम्पोरल उसकी लेंथ है, पर उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? फिल्म स्टार्ट फ्रॉम इज फर्स्ट सेकेंड एंड एंड्स ऑन द लास्ट सेकेंड, करेक्ट? उसकी एक लाइन है जो आपको एडिटिंग में टाइम लाइन दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं? कितने लोग एडिटिंग में हो? आप तो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आपको टाइम लाइन दिखाई देती है? विजिबल हो गई है ना टाइम लाइन? पहले तो दिखाई भी नहीं दे रही थी, अब तो विजिबल भी हो गई है। टाइम लाइन है। सिनेमा इज अ टेम्पोरल आर्ट, पर यहां पे एक मिरेकल टेक प्लेस। 1 सेकेंड हैज गॉट 24 frames. The smallest unit is 1 second, but that has got 24 frames. 1 सेकेंड में 24 फ्रेम है, तुम्हारे में 25 होते होंगे। 25 है तुम्हारे में? पहले फ्रेम ही बोला था। हाँ, नहीं, फ्रेम तो बाद में आया ना सर। एक फ्रेम से थोड़ी काम चलेगा। 1 frame is 1/48th of a second. Do you know that? It's not even 1/24th of a second. ये भी नहीं पता तुमको? नहीं पता तुमको? नहीं पता? How is the movement taking place? स्टिल पिक्चर, स्टिल फ्रेम्स की बरसात हो रही है पर्दे के ऊपर, तो तुम क्यों उनको चलती हुई पिक्चर क्यों देख रहे हो, जबकि प्रोजेक्ट तो स्टिल्स हो रहे हैं? हाउ? Until you know that, how will you mesmerize the audience? तुम्हें इतना भी नहीं पता। क्या हुआ कि
18वीं 17वीं शताब्दी में आपको पता होगा विज्ञान के अंदर बहुत सारी खोज होनी चालू हुई, तरह तरह की खोज। ग्रेविटी, न्यूटन ने किसी ने ग्रेविटी ढूंढी, किसी ने कुछ ढूंढा, इस तरीके से एक चल रहा था। तो वैज्ञानिकों ने एक प्रिंसिपल खोजा विच दे कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन।